हेलो एवरीवन, मैं हूँ मीता गुप्ता। मेरे चैनल मीता का जायका में आपका स्वागत है। आज मैं आपके साथ सूजी के मसाला लेयर काजू की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। बहुत ही क्रिस्पी बनकर तैयार होते हैं बिना मैदा आटा बेसन के। इसे हम सिर्फ सूजी से बनाएंगे जो कि हेल्दी भी है। तो इसे बनाने के लिए हमें सूजी चाहिए। तो सूजी हमें बारीक वाली लेनी है। अगर आपके पास मोटी वाली सूजी है तो आप मिक्सी में डालकर उसको थोड़ा सा ग्राइंड कर ले। मैंने इसे बनाने के लिए 2 कप सूजी ली है। अब इसमें आधा छोटा चम्मच नमक डाल देंगे और 1 बड़ा चम्मच तेल डालेंगे। बस इतने में ही ये जो सूजी नमक पा रहे हैं बहुत ही खस्ता और क्रिस्पी बनकर तैयार हो जाते हैं। अब इसे सूजी में अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। आप जैसे ही इसे बनाकर रखेंगे कब खत्म हो जाएंगे आपको पता ही नहीं लगेगा। एकदम चटपटे और मसालेदार बनकर ये तैयार होते हैं। मैं इसे सूजी से बना रही हूँ, आप चाहें तो इसे आटे से भी बना सकते हैं। अब इसे मिक्स करके हमें इसका डो लगाकर तैयार करना है। तो अब इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसका मीडियम सॉफ्ट डो लगाकर तैयार करना है। ज़्यादा टाइट अगर हम इसे लगा लेंगे तो इसको बेलने में परेशानी होगी, क्योंकि सूजी है ये फूलती भी है। तो इस तरह का सॉफ्ट डो लगाकर हमें तैयार कर लेना है। अब इसको ढककर 15 से 20 मिनट के लिए रख देंगे, क्योंकि सूजी है ये फूलती भी है। अब हम इसके लिए साटा बनाकर तैयार कर लेते हैं। तो मैंने एक बाउल में 2 चम्मच घी लिया है। 2 चम्मच ही इसके अंदर आटा डालेंगे और इसका एक पेस्ट बनाकर तैयार कर लेंगे। तो देखिए इस तरह का पेस्ट बनाकर मैंने तैयार कर लिया है। इसे साइड में रख देते हैं। अब जो सूजी है इसे भी 15-20 मिनट हो गए रेस्ट करते हुए। तो इसको अच्छा सा लोच लगाकर इसको स्मूथ कर लेते हैं। अच्छा सा इसको स्मूथ करके अब हमें इसकी लोइयां बना लेनी है। तो हमें इसकी छोटी छोटी लोइयां बनानी है। तो मैं यहाँ पर 9 लोइयां बनाकर तैयार कर रही हूँ। तो सारी लोइयों को एक ही साइज की बनाकर तैयार कर लेंगे। अब हम क्या करेंगे, हमें इसे बेलना है। तो हमें एक लोई ले लेनी है और इसको हमें बेल लेना है। तो जैसे मोटे पतले आपको ये काजू नमक पारे बनाने हैं उसी के हिसाब से आप इसकी लेयर बना सकते हैं। तो उसी के हिसाब से आपको इसे बेल लेना है। तो मैं इसे पतला पतला बेल रही हूँ, जिस तरह से हम रोटी बेलते हैं उसी की साइज की मैं इसको बेल रही हूँ। इस तरह से सारी लोइयों की रोटी बना ली है। अब सारी रोटी तैयार करने के बाद हम एक रोटी लेंगे और रोटी के ऊपर जो हमने साटा बनाकर तैयार किया था, यानी कि जो हमने घी और आटे का पेस्ट बनाकर तैयार किया था, वो इस पर लगाएंगे। तो हमें बहुत ज़्यादा नहीं लगाना है, बस हल्का हल्का सा ही लगाना है। अब इसे लगाने के बाद हम इसके ऊपर से थोड़ा सा सूखा आटा छिड़क देंगे। अब इसके ऊपर एक दूसरी रोटी रख देंगे और रोटी रखने के बाद वापस से हमें वही करना है कि जो हमने साटा तैयार किया था, यानी आटे घी का जो पेस्ट है, वो हम इसके ऊपर थोड़ा सा लगा देंगे और वापस से थोड़ा सा आटा इसके ऊपर छिड़क देंगे और वापस से एक रोटी और रखेंगे। तो इस तरह से 3 रोटी की लेयर में बनाकर तैयार कर रही हूँ। तो इस तरह से तीनों रोटी को हमें सेट कर लेना है। तो ये 3 रोटी काफी है। 3 लेयर वाले काजू नमक वाले बनकर तैयार होते हैं, बहुत ही स्वादिष्ट बनते हैं। अब इसके ऊपर थोड़ा सा सूखा आटा छिड़क देंगे और छिड़कने के बाद इसको थोड़ा सा पतला कर देंगे, क्योंकि थोड़ा सी पतले नमक पारे बनाएंगे ना तो बहुत ही बढ़िया कुरकुरे और खस्ता बनेंगे। आप चाहे तो थोड़े मोटे भी बना सकते हैं। तो इस तरह से थोड़ा सा पतला बेलकर मैंने इसको तैयार कर लिया है। अब हमें इसे नमक पारे की, यानी कि काजू नमक पारे की शेप देनी है। इसे शेप देने के लिए कोई भी दवाई की शीशी का ढक्कन ढक्कन या फिर मैंने इस तरह का जो दवाई का मेजरमेंट वाला ढक्कन होता है वो लिया है। इसे मैंने अच्छे से धोकर लिया है। अब हमें इससे काजू के नमक पारे की शेप बनाकर तैयार कर लेनी है। बच्चों को काजू की शेप के नमक पारे बहुत ही अच्छे लगते हैं। आप इसे कोई भी शेप में बना सकते हैं। आप इसे डायमंड शेप में बना सकते हैं, स्क्वायर में बना सकते हैं, या फिर लंबा लंबा जैसा भी आपको काटना है या जैसी भी आपको शेप देनी है आप अपनी पसंद के हिसाब से आप इसकी शेप दे सकते हैं। इस तरह की काजू की शेप देने से थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगता है। तो आप इसे कोई भी शेप में बनाकर तैयार कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर इस तरह से ये काट कर तैयार कर लिए हैं। तो मैंने एक ही बार के बनाकर तैयार किए हैं। तो अब हम इन्हें फ्राई करेंगे और साथ ही में क्या करेंगे, इसी तरह से फ्राई करते जाएंगे और इसी तरह से हम इनको बनाकर तैयार करते जाएंगे। तो मैंने एक बार के ही बनाकर तैयार कर लिए हैं। अब हमें इनको फ्राई कर लेना है। साथ ही दूसरे भी इसी तरह से बनाकर तैयार करते जाएंगे। तो यहाँ मैंने तेल को गरम कर लिया है और अब हम इसके अंदर इनको डाल देंगे। तो तेल बहुत ज्यादा तेज गरम नहीं होना चाहिए, मीडियम से थोड़ा सा ज्यादा गरम करना है। और नमक पारे डालने के बाद हमें फ्लेम को लो टू मीडियम पर कर देना है। अभी नमक पारों पे हल्का सा गोल्डन कलर आने तक हमने इनको फ्राई कर लेना है। तो आप देख सकते हैं इनके लेयर कितने अच्छे से खुले हैं, देखने में बहुत ही अच्छे लग रहे हैं। तो अब ये फ्राई हो चुके हैं, हल्का सा गोल्डन कलर आ गया है। अब इनको निकाल लेते हैं। निकालने के बाद भी ये थोड़े से कलर ले लेते हैं।
अब इन्हें निकाल कर हमें तुरंत ही एक बाउल में निकाल लेना है और इस पर हम थोड़ा सा लाल मिर्च पाउडर और थोड़ा सा चाट मसाला डालेंगे और इसे फटाफट से मिक्स कर लेंगे ताकि जो भी इन पर थोड़ा सा तेल लगा हुआ है जिससे ये मसाले अच्छे से चिपक जाएंगे। तो इसी तरह से मैंने दूसरा बैच भी बना लिया है। तो जैसे चटपटे आपको चाहिए उसी के हिसाब से आप इसके अंदर मसाला डाल सकते हैं। तो बहुत ही बढ़िया क्रिस्पी बनकर तैयार हुए हैं। अब जो एक्स्ट्रा कटिंग वाला आटा बच गया था उसे हमने इकट्ठा करके इस तरह से इसको फैला लिया है। अब थोड़ा सा साटा बच गया था वो इस पर मैं लगा रही हूँ और लगाकर इसको वापस से इकट्ठा करके हम इसकी एक बड़ी सी लोई बनाकर तैयार कर लेंगे और इसकी लोई बनाकर और इस तरह से इसको थोड़ा सा लंबा रोल कर लेंगे। तो मैं इसकी वापस से छोटी छोटी लोई बना रही हूँ। तो ये जो मैं बना रही हूँ छोटी छोटी पापड़ियाँ बनाकर तैयार कर रही हूँ। तो मैं बहुत छोटी छोटी बनाऊंगी और बहुत पतली पतली बनाऊंगी। तो मैं बहुत छोटी छोटी लोइयाँ बना रही हूँ। तो जितनी पतली आप पापड़ी बनाएंगे उतनी ही क्रिस्पी बनेगी, ज्यादा मोटी ना बनाए। तो बस इस तरह से छोटी छोटी लोई बनाकर और इसको हम गोल गोल करके स्मूथ कर लेंगे। अब हमें इसको बेल लेना है। तो हमें इसकी बिल्कुल पतली पतली और छोटी छोटी जो है पापड़ी बनाकर तैयार कर लेनी है। तो अब इसको बेल कर और मैंने फोक से थोड़े से छेद कर दी, जिससे क्या होगा जब हम इसको फ्राई करेंगे तो ये पूरी की तरह फूलेगी नहीं। तो इस तरह से मैं ना सारी पापड़ी बनाकर तैयार कर लूंगी। ये जो पापड़ी है ना आप इसको बनाकर रख सकते हैं। ये जो पापड़ी है ना आप इसको ऐसी चाय के साथ भी खा सकते हैं। आप इसकी पापड़ी चाट भी बना सकते हैं। तो इस तरह से सारी बेलकर मैंने तैयार कर ली है। अब इन्हें मीडियम गरम तेल में डालकर और उलट पुलट करते हुए हमने इसका अच्छा सा गोल्डन कलर आने तक फ्राई कर लेना है। तो हमने देखिए इसी डो से नमक पारे बना लिए और जो बाकी बचा था आटा जो एक्स्ट्रा बचा था उससे हमने इस तरह से पापड़ी बनाकर तैयार कर लिए। तो देखिए इस तरह से सारी पापड़ी मैंने बनाकर तैयार कर ली है और आपको तोड़कर दिखाती हूँ कितनी खस्ता और क्रिस्पी बनी है। तो जब मैंने इसकी पापड़ी बनाई तो घर में किसी को यकीन ही नहीं हुआ कि मैंने ये सूजी से बनाई है जो कि इतनी सॉफ्ट और खस्ता बन सकती है। तो मेरे घर में तो पापड़ी चाट बनाने से पहले ही ऐसे ही खत्म हो गई। आपको ये सुपर क्रिस्पी टेस्टी लेयर वाले सूजी के काजू नमक पारे कैसे लगे? आप इसे जरूर ट्राई करें, आपको बहुत पसंद आएंगे। आप कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर करें। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं ऐसी एक और नई रेसिपी के साथ। थैंक यू।